तो आज हम देखने वाले हैं लुकी सम के चैप्टर नंबर 561 को। तो चैप्टर चालू होते ही हम टेज़ुमा को देखते हैं जो कि डैनियल को बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपना गार्ड डाउन होने मत देना। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इंचियोन जा रहे हो। मैं पहले भी जैक्योना के साथ लड़ चुका हूँ। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? क्या तुम्हें इतना यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुमने उससे लड़ाई की थी तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इंचियोन के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है और इतना सब होने के बावजूद भी जैक्योना इतना आत्मनिर्भर कैसे है? उसे कोई टक्कर क्यों नहीं दे पाया? कहीं ये वजह तो नहीं कि दूसरे लोगों ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और उसको उसी के हाल पे छोड़ दिया? और तभी टेज़ुमा रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किंग ऑफ इंचियोन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और तभी हम जैक्योना और डैनियल की फाइट दिखते हैं जहाँ पे जैक्योना ने डैनियल को जोरदार लात मारी होती है, जिस लात की वजह से डैनियल हवा में उड़ रहा होता है। और तभी डैनियल बोलता है, इसके वार काफ़ी ज़्यादा तेज है, ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जैक्योना ने डैनियल को एक लात मारी होती है, लेकिन डैनियल ने जैक्योना की लात अपने हाथ से ब्लॉक कर ली होती है। और तभी जैक्योना डैनियल को एक बैक किक मारता है और डैनियल कहता है, इसके लड़ाई करने का तरीका पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके लड़ने का तरीका बिल्कुल भी वैसा नहीं है जिस तरह मैंने पहले देखा था। तभी हम जैक्योना की गैंग के एक मेंबर को दिखते हैं जो कि कहता है, आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है और ये इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों लग रहा है? और तभी उसके पास में जो होता है वो कहता है, मुझे नहीं लगता ये इसकी असली ताकत है। और तभी हमें डैनियल दिखाया जाता है जो कि जैक्योना की किक को ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है, क्या जैक्योना अभी भी होल्ड बैक कर रहा है? और तभी जैक्योना डैनियल के ऊपर एक और जोरदार लात मारता है जिस वजह से डैनियल के मुंह और नाक से खून निकलने लग जाता है और डैनियल अपने क्रेजी मोड में आ जाता है और फिर कहता है, क्या मैं कमज़ोर हूँ? और तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि गन का मुक्का कॉपी करके जैक्योना को मारता है, लेकिन जैक्योना ने उसको ब्लॉक कर लिया था। और तभी हमें बैकग्राउंड में जैक्योना के मेंबर्स की आवाज़ आती है जो कि कह रहे होते हैं, ये कोई आम हाई स्कूलर नहीं लगता क्योंकि ये जैक्योना को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहा है। और तभी हम डैनियल को देखते हैं जो जैक्योना को एक जोरदार घुटना मारता है, लेकिन जैक्योना ने उसको ब्लॉक कर लिया होता है। और जैक्योना डैनियल का घुटना पकड़ के कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था। तभी डैनियल कहता है, आखिर तूने क्या सोचा था, धोखेबाज? और तभी डैनियल जिन रैंक का अटैक कॉपी करके जैक्योना को मारता है, लेकिन जैक्योना उसको पकड़ लेता है और जैक्योना कहता है, ये तो बिल्कुल पहले की जैसा ही है, तुम अभी तक अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाए हो। और इतना कहने के बाद ही जैक्योना डैनियल को हवा में उड़ा देता है अपनी ओवर टर्निंग वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करके। तुम अभी इतने ज्यादा ताकतवर हो जबकि तुमने अपनी लिमिट को भी नहीं तोड़ा है। जरा सोच के देखो डैनियल पार्क, जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो कितने ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। बिना किसी लिमिट को तोड़े तुम्हारे पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है। और तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि इतना मार खाने के बाद भी खड़ा हो जाता है और डैनियल कहता है, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं जानता था, मुझे माफ़ कर दो। और तभी जैक्योना डैनियल को फ़ोन देता है और डैनियल को लगता है कि फ़ोन के ऊपर जेम्स ली है। और जब डैनियल फ़ोन को कान पे लगाता है तो वहाँ से टेज़ुमा की आवाज़ आती है। और तभी जैक्योना कहता है, वो जेम्स ली नहीं था जिसको मैंने पहले फ़ोन किया था। लेकिन क्यों? वो दरअसल मैं तुम्हारी स्किल्स को दोबारा से परखना चाहता था। मेरे को माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इस तरह से परखा, लेकिन मेरे को करना ही पड़ा। डैनियल पार्क, मैं तुम्हें सच्ची में कह रहा हूँ, प्लीज़ स्पीड को सेव करो। दरअसल हम चाहते कि इंचियोन की अंदरूनी लड़ाई अब ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे पास उतनी बड़ी आर्मी नहीं है और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अलायंस बनाओ इंचियोन के सारे सिटीजन्स के लिए। अगर एक बार हमारी अंदर की लड़ाई ख़त्म हो गई तो सारे के सारे लोगों को इतना दुख में नहीं जीना पड़ेगा। और तभी डैनियल जवाब देते हुए कहता है, माफ़ करना, पर नहीं, अगर तुम मेरे सामने झुक भी जाते हो तब भी मैं हार नहीं कहने वाला। मुझे नहीं पता तुमने यहाँ के लोगों को कैसे बनाया, लेकिन मैं उन लोगों के साथ अलायंस बिल्कुल नहीं बनाऊंगा जो कि बाहर से आए हुए लोगों को स्कैम करते हैं। तभी जैक्योना की 3rd नंबर की बंदी डैनियल के पास आते हुए कहती है, हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने उन लोगों को ये सब करने को कहा है। लेकिन जैक्योना अपना हाथ दिखा के उस लड़की को रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, ये तो सीधी सी बात है कि ये ऐसा सोचेगा ही, लेकिन हमें अपनी तरफ से सब कुछ बताना ही होगा ना। डैनियल पार्क, यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आखिर अब तुम कौन सा स्कैम करने का सोच रहे हो? ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहो
तो इस बार मैं अपने इंचियन को दाव पे लगा सकता हूँ। चलो मेरे साथ आ जाओ। और तभी हम जैगियोना और डैनियल को देखते हैं जो कि एक रोड से कहीं जा रहे होते हैं। और तभी डैनियल वो जगह को देख के जैगियोना को कहता है ये जगह तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वो दरअसल ये अंदरूनी लड़ाई की वजह से जितनी ज़्यादा लड़ाई होती गई यहाँ के लोग उतनी तेज़ी से यहाँ से जाने लग गए थे। और तभी हमें वो कार वाला दिखाया जाता है जिसने चेक किम के साथ स्कैम किया था। और वो जैगियोना को कहता है अरे जैगियोना यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। और तभी जैगियोना रिप्लाई देते हुए कहता है नहीं रहने दो, तुम ऐसा कह तो रहे हो लेकिन तुम मुझसे पैसे लोगे ना। और तभी वो कार वाला कहता है अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल फ्री है। और तभी हम देखते हैं कि जैगियोना एक जगह पे आया होता है जहाँ पे 2 बच्चे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं भैया मम्मी ने आपके लिए अंगूर दिए हैं। और तभी जैगियोना के गैंग के मेंबर कहते हैं बाहर रहना खतरनाक है, जाओ घर चले जाओ। तभी उसके साथ वाला बोलता है आखिर ये हमारे लिए लाए हैं तो हमें ये ले लेने चाहिए। और तभी हमें वो आंटी दिखाई जाती है जिन्होंने जेक किम और डैनियल दोनों के साथ स्कैम किया था। और वो जैगियोना की मेंबर को बुलाते हुए कहती है योवोन क्या तुम यहाँ पे आके खाना खाना चाहोगी। और तभी वो लड़की जवाब देती है नहीं अभी नहीं, मैं फिर कभी खा लूँगी। और तभी जैगियोना कहता है आंटी दरअसल ये डाइट पे है। और तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, क्या इंचियोन इस हालत में आ चुका है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जैगियोना और उसके मेंबर से इस सब के पीछे है, तो क्यों ये लोग स्पीड का इस तरह से वेलकम कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तभी डैनियल के पास वो आंटी आती है जिन्होंने डैनियल और जेक किम के साथ स्कैम किया था। और वो आंटी डैनियल को कहती है ऐसा इस वजह से है क्योंकि जैगियोना ही रियल किंग ऑफ इंचियोन है, और मेरी तरफ से भी अपने दोस्त को सॉरी कह देना। और तभी डैनियल अपने मन में सोचता है तो क्या अब तक मैं सब कुछ गलत ही समझ रहा था। और इतने में 2 लोग आते हैं जो कि डैनियल के ऊपर दोनों तरफ से वार करते हैं, पर डैनियल उन दोनों की वार को ब्लॉक कर लेता है और कहता है मुझे दोबारा काउंटर अटैक करना पड़ेगा। और तभी जैगियोना की गैंग का मेंबर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती टैलेंट है और ये जल्दी हमारी टीम का मेंबर बनने वाला है। तभी हमें पता चलता है ये जो 2 लोगों ने अटैक किया ये भी जैगियोना की गैंग के मेंबर हैं और ये दोनों 2nd नंबर पे आते हैं। और तभी वो कार वाला बंदा दोबारा आता है और कहता है जैगियोना हम पे दोबारा अटैक हुआ है और ये डार्क सोसाइटी वाले हैं। और तभी जैगियोना डैनियल को कहता है डैनियल पार्क अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्पीड की असली ताकत, तो क्या तुम मुझे कुछ कूल दिखाने वाले हो। और तभी जैगियोना डैनियल के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तो चलो भागते हैं। तभी जैगियोना के 2 मेंबर कहते हैं लगता है इनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और तभी डैनियल बोलता है अरे इतना दिखावा करने के बाद भाग क्यों रहे हो, क्या तुम अब भी खुद को किंग ऑफ इंचियोन कह सकते हो। तभी जैगियोना रिप्लाई करते हुए कहता है अगर तुम एक हाफ एस्ड किंग हो तो तुम्हें दूसरे किंग के बराबर होना चाहिए, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जैगियोना की डॉल बना रखी होती है और जैगियोना को कहती है जैगियोना भैया ये लो मैंने आपके लिए एक डॉल बनाई है। और तभी जैगियोना उसको कहता है अरे पगली ये खतरनाक है। और इसके बाद जैगियोना उस लड़की से अपनी डॉल लेते हुए कहता है हाँ ये सच है, मैं ही हूँ किंग ऑफ इंचियोन। और तभी जैगियोना उस लड़की को भी उठा के भागने लगता है। मैं इन लोगों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं तो बस गिव अप करना चाहता हूँ। तो अब तुम्हें बताओ क्या मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है। हर कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है और चाहता है मैं उनको लीड करूँ। तो अब बताओ डैनियल पार्क, तो क्या लगता है क्या तुम मेरे साथ अलायंस बना पाओगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड, जब तक के लिए बाय। लाइक करना मत भूलना।